तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा। बीच में कैसा है ये बंधन, अनजान पहला प्यार है। वो सिर्फ गायक नहीं थे, बल्कि वो आवाज थे जो दिलों में बस गई। एसपी बाला सुब्रह्मण्यम, एक नाम जो संगीत का दूसरा नाम बन गया। साथिया तूने क्या किया। 4 जून 1946 की सुबह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरे भारत की आवाज बन जाएगा। दिल दे के दर्दे मोहब्बत लिया है, सोच समझ। उसका नाम रखा गया श्रीपति पंडिताराध्युला बाला सुब्रमण्यम। सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने, मैंने प्यार किया है, मैंने प्यार किया। घर में सभी उसे प्यार से बाला बुलाते थे। पिता एक धार्मिक कलाकार थे जो हरिकथा और भजन गाते थे, और माँ एक स्नेहमयी और धार्मिक महिला थीं। शायद इसी माहौल ने बाला के भीतर संगीत का बीज बो दिया था। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मशगूल रहते, बाला रेडियो के पास बैठ जाते और बड़े ध्यान से गाने सुनते। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, तलत महमूद जैसे गायकों की आवाज उनके भीतर उतर जाती। वो बार बार उन्हीं धुनों को गुनगुनाते और सोचते, क्या कभी मैं भी ऐसा गा सकता हूँ। स्कूल के फंक्शनों में जब भी कोई गाना गाने की जरूरत होती, सबकी नजरें बाला पर होती। उनकी आवाज में मिठास थी, एक मासूमियत थी जो सुनने वाले को अपने आप खींच लेती थी। समय बीतता गया और बाला बड़े हुए। माता पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, क्योंकि उस समय गायक बनना किसी सपने से कम नहीं था। बाला ने भी उनकी बात मान ली और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन किताबों से ज्यादा उन्हें संगीत की किताबें भाने लगीं। वो दोस्तों के साथ एक एमेच्योर लाइट म्यूजिक ग्रुप बनाते हैं, जहां शादी ब्याह और कॉलेज के कार्यक्रमों में गाने गाते थे। शायद उन्हें तब तक अंदाजा नहीं था कि यही छोटे छोटे स्टेज उनकी जिंदगी के सबसे बड़े मंच की तैयारी करा रहे हैं। एक दिन उन्होंने मद्रास म्यूजिक कंपटीशन में हिस्सा लिया। सैकड़ों प्रतिभागियों में से जब बाला की बारी आई तो उन्होंने पूरे मन से गाया। जब गाना खत्म हुआ तो पूरा हॉल कुछ पलों के लिए शांत रहा और फिर तालियों से गूंज उठा। बाला को बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला। वहीं एक जज, प्रसिद्ध संगीतकार एसपी कोडंडपानी ने उनसे कहा, लड़के तुम्हारी आवाज में जादू है, फिल्मों में गाओगे। बाला ने मुस्कुराकर कहा, अगर मौका मिला तो जरूर। कुछ ही महीनों में उन्हें पहला मौका मिला। 1966 में आई तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमन्ना में उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया। यह उनका डेब्यू था और बस यहीं से उनकी आवाज ने दक्षिण भारत के दिलों में जगह बना ली। लोग बोले, ये नया लड़का कौन है जिसकी आवाज इतनी प्यारी है। धीरे धीरे उनका नाम हर संगीत निर्देशक की जुबान पर आने लगा। 1970 के दशक में उन्होंने सैकड़ों तेलुगु, तमिल और कन्नड़ गाने गाए। 1979 में आई फिल्म शंकरभरणं ने उनका जीवन बदल दिया। इस फिल्म में उन्होंने ऐसा गाया कि शास्त्रीय संगीत के बड़े बड़े उस्तादों ने भी उन्हें सलाम किया। वह अब सिर्फ गायक नहीं रहे, बल्कि संगीत की आत्मा बन गए। 1980 के दशक की शुरुआत में जब बॉलीवुड में उनकी आवाज पहुंची तो सबको एक नई ताजगी महसूस हुई। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें मुंबई बुलाया। 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए ने उन्हें पूरे भारत में स्टार बना दिया। तेरे मेरे बीच में कैसा है, ये बंधन अनजाना, ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा है। इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। यह उनका पहला था, लेकिन आखिरी नहीं। कैसा है ये बंधन अनजाना।
इसके बाद तो जैसे बाला की आवाज बॉलीवुड की जान बन गई। 1989 में आई मैंने प्यार किया ने उन्हें और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सलमान खान की पहली फिल्म और बाला की आवाज का जादू, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, इस गाने ने पूरी एक पीढ़ी को दीवाना बना दिया। लोग सलमान के चेहरे को देखते लेकिन सुनते बाला की आवाज। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। खुद सलमान ने बाद में कहा, एसपी बाला सर मेरी आवाज बन गए थे। उनके बिना मेरा पहला फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं होती। बाला ने सिर्फ रोमांटिक गाने ही नहीं बल्कि हर जॉनर में अपनी पहचान बनाई। हम आपके हैं कौन में पहला पहला प्यार है और दीदी तेरा देवर दीवाना जैसे गाने आज भी शादी ब्याह में गूंजते हैं। पहला प्यार है, पहली पहली। उनकी आवाज में सच्चाई थी, एक अपनापन जो सीधे दिल तक पहुंचता था। कई भाषाओं में गाना, अलग अलग संगीतकारों के साथ काम करना, अलग अलग भावनाओं को आवाज देना, यह सब आसान नहीं था। लेकिन बाला हर गाने को ऐसे गाते जैसे वह पहला गाना हो। वो कहते थे, अगर दिल सच्चा हो तो आवाज खुद ब खुद प्यारी हो जाती है। उन्होंने करीब 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए, यह विश्व रिकॉर्ड है। उनके पास 6 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 25 नंदी अवार्ड्स, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों की पूरी सूची है। लेकिन इन सब के बावजूद वो बेहद विनम्र इंसान थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैं संगीत का सेवक हूँ, बादशाह नहीं। स्टूडियो में जब सब थक जाते थे वो मुस्कुराते हुए कहते, चलो एक टेक और करते हैं। उनकी ऊर्जा, उनका जुनून, उनका प्रेम संगीत के लिए कभी कम नहीं हुआ। वह गाते थे क्योंकि उनके लिए गाना प्रार्थना थी। उनकी लाइव परफॉर्मेंस भी कमाल की होती थी। जब वो मंच पर आते तो हॉल में मौजूद हर व्यक्ति जैसे किसी जादू के असर में आ जाता। वो अपने प्रशंसकों से ऐसे बात करते जैसे परिवार से कर रहे हों। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। निजी जीवन में वो बहुत सादे और मजाकिया स्वभाव के थे। पत्नी साविता हमेशा उनके साथ रहीं और बेटे एसपीबी चारण ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलकर संगीत में अपना करियर बनाया। दोस्तों के बीच बाला हमेशा हंसते रहते और कहते, जिंदगी को गंभीरता से नहीं कृतज्ञता से जीना चाहिए। लेकिन 2020 में पूरी दुनिया की तरह बाला की जिंदगी में भी एक तूफान आया। जुलाई में खबर आई कि उन्हें कोविड-19 हुआ है। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करने लगा। संगीतकार, अभिनेता, फैंस सभी ने कहा, एसपीबी सर जल्दी ठीक हो जाइए। हफ्तों तक वो अस्पताल में रहे। करीबी दोस्त कमल हासन रोज मिलने आते, लेकिन 25 सितंबर 2020 की दोपहर आई वो खबर जिसने लाखों दिल तोड़ दिए। एसपी बाला सुब्रह्मण्यम अब इस दुनिया में नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस दिन केवल एक गायक नहीं बल्कि एक युग चला गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग पहुंचे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में आंसू और हर किसी के होठों पर उनके गाने। दिल दीवाना, साथिया तूने क्या किया, थमिझा थमिझा, उनकी आवाज हवा में तैर रही थी। AR रहमान ने कहा, एसपीबी सर ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने जिंदगी गाई और सच भी यही है। उनकी आवाज सिर्फ सुरों की नहीं थी, वो भावनाओं की भाषा थी। उनकी जिंदगी एक संदेश छोड़ गई, प्रतिभा ईश्वर का वरदान है पर विनम्रता इंसान की पहचान है। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी से मुकाबला नहीं किया। वो बस हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते रहे। आज भी जब रेडियो पर उनका कोई गाना बजता है तो लगता है जैसे वो पास ही हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, संगीत जियो, क्योंकि संगीत ही जीवन है। एसपी बाला सुब्रमण्यम सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक भावना थे। उनकी आवाज हमेशा जीवित रहेगी हर उस दिल में जिसने कभी प्यार किया हो,
हर उस इंसान में जिसने कभी संगीत को महसूस किया हो।